स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक sp2 संकरण। आज हम देखने वाले हैं sp2 संकरण में कैसा क्या करना है और क्या क्या उसकी आकृति होती है। sp2 संकरण टॉपिक है हमारा संकरण। तो अब हम क्या बोलेंगे, sp2 संकरण में एक s और दो p ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करके 3 sp2 संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं जिनकी ऊर्जा आपस में लगभग समान होती है और इनकी आकृति त्रिकोणीय होती है और इनके मध्य बंध कोण का मान 120 डिग्री होता है। तो आप देखिए, हम लोग करते शुरू। हम क्या लेंगे, एक s कक्षक ले लेंगे जो गोलाकार होता है, और दो क्या ले लेंगे, p कक्षक। एक लेंगे px, एक लेंगे py। क्या होगा, ये तीनों कक्षक आपस में अतिव्यापन करेंगे और क्या बनाएंगे, 3 sp संकरित कक्षक, sp2 संकरित 1, sp2 संकरित 2 और sp2 संकरित 3 कक्षक का निर्माण इस टाइप हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करके 3 sp संकक्षक का निर्माण करते हैं और इनके मध्य बंध कोण कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। और आकृति कैसी होगी इनकी, त्रिकोणीय इनकी आकृति होती है। और इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है BCl3। तो हम देखते हैं B क्या होता है। B का परमाणु क्रमांक 5 होता है। इसको हम 2 और 3 के रूप में लिखते हैं हम लोग 1s2 2s2 2p1। ये बाह्यतम कोश है जो संकरण में भाग लेगा। तो हम लिखेंगे B का कौन सी अवस्था में, ग्राउंड अवस्था में या ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो S में कितने आएंगे, 2 आएंगे, P में 1 आएगा। तो यहाँ 2s और ये 2p, S में 2 और P में 1। तब कौन सी अवस्था होंगी B की, अब B की होंगी उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है याला एक यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर ये चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ चले गया, इस कक्षक में प्रवेश कर लिया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, बेरिलियम के पास क्या हो गए, 3 sp संकरित कक्षक हो गए जो क्लोरीन के 3pz से क्रिया करके BCl3 का अणु बना लेंगे। तो ये किसका इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम का, ये भी बेरिलियम का, ये बेरिलियम का, और ये किसका इलेक्ट्रॉन है, याला क्लोरीन का, ये भी क्लोरीन का और ये भी क्लोरीन का। तो हुआ क्या, मूल अवस्था में इस तरह विन्यास होगा, उत्तेजित अवस्था में एक 2s का इलेक्ट्रॉन निकाल के कहाँ चल जाएगा, 2p में चल जाएगा। इस तरह हमें 3 sp3 संकरित कक्षक मिलेंगे जो क्लोरीन के 3pz कक्षक से समकक्ष अतिव्यापन करके 3 सीमा बंध बनाएंगे। हम इसका डायग्राम भी समझ सकते हैं। तो हम देखिए डायग्राम कैसा होगा इसका। हमारे पास क्या है, एक बोरॉन है, ये बेरिलियम में बोरॉन है। ये बोरॉन में 3 sp कक्षक होते हैं, sp कक्षक 1, sp संकरित कक्षक 2 संकरित 2, sp2 संकरित कक्षक 3। तो इस प्रकार क्या हुआ, बोरॉन में 3 sp2 संकरित कक्षक होते हैं जिनके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है और जो क्लोरीन के 2pz ऑर्बिटल के साथ समकक्ष अतिव्यापन कर लेते हैं। इनके पास भी इलेक्ट्रॉन होता है, इनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, समकक्ष अतिव्यापन कर लेते हैं 2pz के साथ। तो इस तरह से Cl1, Cl2 और Cl3, सिग्मा बंध 1, सिग्मा बंध 2, सिग्मा बंध 3। इससे इस आकृति को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर Cl, इधर भी Cl और इधर भी Cl। क्या आकृति कैसे होगी, ये आकृति त्रिकोणीय हो गई और इनके मध्य बंध कोण कितना होता है,
120 डिग्री का बंद कोण होता है। तो हम लोगों ने आज sp2 संकरण समझे कि sp2 संकरण में एक s और 2 p ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करके 3 sp2 संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं जिनके मध्य बंद कोण का मान 120 होता है और आकृति त्रिकोणीय होती है। इसका उदाहरण होता है सबसे अच्छा बोरॉन ट्राइक्लोराइड का। बोरॉन परमाणु का मूल स्तंभ त्रिविन्यास 2 और 3 होता है 1:2, 2:2, 2p1। तो होता क्या है, संकरण में बाह्यतम कोश कक्षक भाग लेते हैं, उस 2s में से एक कक्षक का इलेक्ट्रॉन 2p में चल जाता है जिसे हम उत्तेजित अवस्था कहते हैं। इस प्रकार बोरॉन के पास 3 sp2 संकर्षक पाए जाते हैं जो क्लोरीन के 3pz इलेक्ट्रॉन के साथ समकक्ष अतिव्यापन करके 3 सिग्मा बंध का निर्माण करता है, जो यहाँ पर आपको समझाया गया है। देखिए ये जो बोरॉन है इसके पास 3 sp2 संकरित कक्षक है, sp2 संकरित 1, sp2 संकरित 2, sp2 संकरित 1, और इसके पास इस sp2 संकरित कक्षक के पास एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जो यहाँ पर थे वो यहाँ पर भी क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये किसके इलेक्ट्रॉन है, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के, ये भी बोरॉन के और ये भी बोरॉन के। ये क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ समकक्ष अतिव्यापन करके एक सिग्मा बंध बनाएगा, यहाँ पर भी सिग्मा बंध बनेगा, यहाँ पर भी सिग्मा बंध बनेगा। और क्लोरीन का जो है वो 3pz, कौन सा 3pz का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन sp2 संकरित बोरॉन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ समकक्ष अतिव्यापन करके 3 सिग्मा बंध का निर्माण करता है। इस प्रकार हमने पढ़ लिए है sp2 संकरण। sp2 संकरण पढ़ने के पश्चात आपके पास कुछ क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। नंबर 1 आएगा कि sp2 संकरित कक्षक में या sp2 संकरण में 3 sp2 संकरित कक्षक का निर्माण होता है और जिनकी ऊर्जा आपस में समान होती है और इनके मध्य बंध कोण का मान 120 डिग्री होता है और इनकी आकृति त्रिकोणीय होती है। तो इस प्रकार हमारा sp2 संकरण भी यहाँ पर ख़त्म हुआ। कल हम देखेंगे sp3 संकरण। थैंक यू।